गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ओनली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। एक मोटिवेशन वाक्य के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कहा है अब्राहम लिंकन जी ने। ये किसने कहा है? ये कहा है अब्राहम लिंकन जी ने। क्या कहा है? आपकी सफलता के लिए आपका संकल्प ही मायने रखता है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं। यानी कि ये संकल्प, ये बहुत बड़ा शब्द है संकल्प। देखिए, एक एक कहते हैं कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यदि मुझे कोई एग्जाम पास करना है, माना कि मुझे पुलिस, वीडियो, लेखपाल, कोई भी मुझे एग्जाम पास, या माने पर मुझे पुलिस में जाना है, तो सिर्फ पुलिस ही आपका विकल्प होना चाहिए। और इसके अलावा नहीं, पुलिस में नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, पुलिस में नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, नहीं तो ये वो कर लूंगा, नहीं। आप यदि ये माइंड में आता है तो आप कंफर्टेबल जोन जोन में चले जाते हो। आप कंफर्टेबल जोन में चले जाते हो। ठीक है। कहते हैं अभाव के भाव में ही आदमी सब कुछ कर सकता है, और कुछ नहीं। अभाव का भाव होगा तभी सब कुछ कर सकता है वो। ठीक है। यदि आप संकल्प नहीं, भैया हो रहा है पैसा, होने दो खर्च, या फिर जो भी कर रहे हैं करते रहो, यदि इसमें नहीं हुआ तो हम ये काम कर लेंगे, आप टोटली फेल होने हो। ना यही होगा ना वो ही होना है। कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई पर्सन, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, वो फेल होना ही होना है। तो आपकी सफलता के लिए आप सिर्फ संकल्प ही है जो आपको सबसे आगे इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है। यानी कि आप यदि दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, दृढ़ संकल्पित हैं कि मुझे इसमें जाना है, चाहे एनडीएस, सीडीएस, लेखपाल, बीडीओ, पीसीएस, आईएएस, और चाहे डिफेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी, तो आपको ये संकल्प कर लिया ना तो कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी रोक नहीं, भगवान भी आपका ही साथ देगा लास्ट में। तो भगवान को भी आपका ही साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस लेवल की मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत कब कर रहे हैं? मेहनत जब कर रहे हैं जब आपने पहले संकल्प लिया हुआ है। ठीक है। तो इसी बात के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस शहर में एक डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है ईस्ट जाफराबाद में। ईस्ट जाफराबाद में किया गया है। ठीक है। ये ईस्ट जाफराबाद में किया गया है। ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है के विजय राघवन। इसका उद्घाटन किया के विजय राघवन ने। ठीक है। तो इसका आंसर है आंसर ए, दिल्ली। इसका आंसर है आंसर ए, दिल्ली। दिल्ली में एक प्रोग्राम और चलता है, बेस्ट टू वेल्थ। बेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम भी चलता है। तो इसका आंसर है आंसर ए, दिल्ली। संसद रत्न पुरस्कार 2022 में किन दो राजनेताओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है? ये किन किन को मिला है? ठीक है। अवार्ड तो इसमें बहुत मिले, लगभग 11 अवार्ड मिले हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये पूछ रहा है कि लाइफ टाइम। तो इसका आंसर है आंसर ए, एम वीरप्पा मोइली और एच वी हांडे। एच वी हांडे और एम वीरप्पा मोइली। इसका आंसर है आंसर ए। मैंने इस यहाँ पर ये सब बताए हुए हैं। ठीक है। तो ये आपको एक ये याद नहीं करने, ये आप मैंने जनरल नॉलेज के बताए हुए हैं, तो एक बार इनको आपको देख लेना है। ठीक है। तो ये सारे अवार्ड एक से नहीं है, ये ध्यान रख लेना। जैसे कि संसद विशिष्ट रत्न, ठीक है, संसद विशिष्ट, ठीक है, और यह संसद रत्न अवार्ड, तो ये अवार्ड अलग अलग हैं। ठीक है। प्लस इनकी जो भी पार्टी है, पार्टी को आपको याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है। जैसे जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर यह है कांग्रेस के एमपी कुलदीप राय शर्मा, इनको संसद रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है। और कौन से हैं? और हैं बीजेपी के हैं विद्युत बरन महतो, ये झारखंड से हैं, इनको संसद रत्न अवार्ड मिले हैं। तो ये भी आपको एक बार देख लेने हैं। और ये 3 अवार्ड ये मिले हैं राज्यसभा से। ये एमपी कहाँ के हैं? ये है
उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय किस के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? ये किस में बनाया गया है कि इसमें क्या है कि इसमें जितने भी हमारे देश में अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब का संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है, उस उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं इसमें रखी जाएंगी। ठीक है, तो ये कहाँ बनना है? तो इसका आंसर है ये बनना है नई दिल्ली में। ये कहाँ बनना है? ये बनना है नई दिल्ली में। ठीक है, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन कब होना है? इसका उद्घाटन होना है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को क्यों? इस दिन अंबेडकर जी की जयंती होती है। कब? 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती होती है। ये कहाँ पर लगेगा? ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा थ्री मूर्ति स्टेट में ये बनेगा। ठीक है, यहाँ बात हो रही है दिल्ली की। तो दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में क्या है कि प्रो कबड्डी लीग जीती है। उस दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग जीता है। प्रो कबड्डी लीग जीता है। ठीक है, दिल्ली की टीम का नाम क्या है? दिल्ली की टीम का नाम है दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली दिल्ली की टीम का नाम है। ठीक है, दिल्ली में और क्या है? दिल्ली में माई गवर्नमेंट पोर्टल भी चल रहा है। दिल्ली में कौन सा है? माई गवर्नमेंट पोर्टल भी है। ठीक है, और क्या है? केडी जाधव स्टेडियम, एक स्टेडियम है यहाँ पर, केडी जाधव। ठीक है, इसमें क्या है? यहाँ पे इंडिया ओपन टूर्नामेंट हुआ था। ये किसने जीता था इंडिया ओपन टूर्नामेंट? ये जीता था लक्ष्य सेन ने। ये किसने जीता था? ये जीता था लक्ष्य सेन ने। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार की विनय समरस्य योजना का उद्देश्य क्या है? ये विनय समरस्य योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है आंसर ए, छुआछूत मिटाना। इसका आंसर है आंसर ए, छुआछूत मिटाने। ये कब से शुरू होगी? ये अगेन 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल से क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी का जन्मदिन यानी कि जयंती है। ठीक है, तो ये किस सरकार ने लॉन्च की है? ये है कर्नाटक। कर्नाटक में और क्या है? कर्नाटक में होयसला के मंदिर हैं। होयसला के मंदिर हैं। ठीक है, कर्नाटक में और क्या है? कर्नाटक में एक है हम्पी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक है हम्पी। ठीक है, एक क्या है? एक है पट्टाडकल के ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, यानी एक टेम्पल नहीं है, बहुत सारे टेम्पल हैं। पट्टाडकल, पट्टाडकल के ग्रुप ऑफ टेम्पल। इसमें क्या है? उसमें यूनेस्को ये विश्व विरासत स्थल घोषित अभी हुए नहीं है, ये जा सकते हैं। यानी कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में ये आए हैं, अभी हुए नहीं है। यदि होंगे, इंडिया में कोई चीज होगी विश्व विरासत में, यदि वो लिस्टेड होना है तो ये दोनों में से एक या दोनों हो ही लिस्टेड होंगे। ठीक है, कर्नाटक में और क्या है? कर्नाटक ने एक बनाया था मोबाइल ऐप दिशांक। कौन सा ऐप था? ये था दिशांक। ठीक है, और क्या है? और यहाँ पे चल रहा है वुमेन एट द रेट वर्क। वुमेन एट द रेट वर्क, यहाँ पर एवीजी सेंटर बनना है। कौन सा सेंटर है? एवीजीसी सेंटर। एवीजीसी सेंटर भी यहाँ पर, कहाँ पर? ये खुला है कर्नाटक के बेंगलोर में। कर्नाटक के बेंगलोर में एवीजीसी सेंटर खुला है। तो इसका आंसर है आंसर ए, छुआछूत मिटाना। भुगतान प्रणाली टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए किस संस्थान ने रूपरेखा जारी की है? ये किस संस्थान ने रूपरेखा जारी की है? तो इसका आंसर है आंसर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ये है आंसर ए, भारतीय रिजर्व बैंक।
यमुना की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आईटीओ ब्रिज दिल्ली में किस संस्थान ने यमुनोत्सव का आयोजन किया था? ठीक है, ये किसने किया है? तो इसका आंसर है आंसर सी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसका आंसर है आंसर सी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसने एक प्रोग्राम और चलाया था, इसने एक प्रोग्राम चलाया था H2O ये प्रोग्राम भी इसने चलाया था। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर सी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है? यानी कि इसने वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छा किया था। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है आंसर सी, इसका आंसर बनना है आंसर सी। ठीक है, तो इसका आंसर बनना आंसर सी, उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने महंगे त्वचा रोग के कारण डेजर्ट फॉक्सेस को फर को नुकसान से पीड़ित पाया गया है? ये कहां पर है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर सी, राजस्थान। ये कहाँ पाई गई है? ये पाई गई है राजस्थान में। इसमें कौन सा रोग होता है? ये होता है माइट्स, MITES, माइट्स रोग से ये फैलता है। कौन सा रोग? ये है मांगे। मांगे किससे फैलता है? ये माइट से फैलता है। ठीक है, इसका आयुष्मान स्टेटस क्या है? किसका? इस डेजर्ट फॉक्स का इसका आयुष्मान स्टेटस क्या है? तो इसका आयुष्मान स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, यानी कि अभी विलुप्त नहीं है, खूब अच्छी मात्रा में खूब मिल रही है। तो इसका आंसर है आंसर सी, राजस्थान। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने किस राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण DSLSA के सहयोग से एक लीगल एड क्लिनिक शुरू किया है? इसमें क्या है कि महिलाओं को लीगल एड के कानूनी सहायता है जो फ्री दी जाएगी, कानूनी सहायता है फ्री दी जाएगी। तो इसका आंसर है आंसर डी, इसका आंसर है आंसर डी। ये स्थापित कब हुआ था? ये कौन? ये NCW, ये हुआ था 1992 में, 1992 में। इसकी चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है रेखा शर्मा। चेयरमैन कौन है? ये है रेखा शर्मा। तो इसका आंसर है आंसर डी, दिल्ली। किसी उत्पाद के स्टिकर मूल्य को बनाए रखते हुए उसके आकार को कम करने की क्रिया क्या कहलाती है, जिसे कई कंपनियां बढ़ी हुई इनपुट लागत के कारण लागू कर रही हैं? पहले इनको समझिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए, एक ये पार्ले का पैकेट है। ठीक है, सपोज दैट इसका वेट है 100 ग्राम, इसका वेट है 100 ग्राम। ठीक है, अब ये आ रहा है 5 रुपए का। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1 साल बाद हमको पता लगता है कि ये पार्ले का पैकेट 6 रुपए का हो गया, वजन है इसका 100 ग्राम, वजन ऐसा ही कैसा है 100 ग्राम। तो क्या हम इसको लेंगे? क्या इसकी सेल पे अंतर पड़ेगा? हाँ, इसकी सेल कम हो जाएगी, क्योंकि 5 से ये 6 रुपए पे स्विच किया है, इसलिए इसकी सेल कम हो जाएगी। यदि ऐसा हो कि पहले ये 5 रुपए का था, अब क्या है कि अब 1 साल बाद ये 5 रुपए का हो, पहले इसकी का वजन 100 ग्राम था, अब इसका वजन 80 ग्राम कर दें, बाकी सब सेम रहने दें, प्राइस भी सब कुछ भी, तो क्या इसकी सेल पे अंदर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये इसकी सेल पे इतना ध्यान कोई नहीं देता का पहले 100 ग्राम था और अब ये 80 ग्राम है। सब लोग मोस्टली देते हैं पैसों पे ध्यान, के पैसे कितने, इसके रुपए कितने हैं, तो हमारी सेल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको नाम से जाना जाता है श्रिंकफ्लेशन, यानी कि आंसर नंबर ए, इनको जाना जाता है श्रिंकफ्लेशन के नाम से। तो इसका आंसर है आंसर ए। दी कॉन्स्टिट्यूशन ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 का उद्देश्य किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में कुकी
जनजाति की उप जनजाति के रूप में शामिल करना है। तो ये पहले वो थी, लेकिन अब ये अलग हो गई है। तो इसका आंसर है आंसर ए डालम। इसका आंसर है आंसर ए। ठीक है, इसमें पहले कौन सी थी? पहले इसमें थी कुकी, पहले इसमें थी कुकी। ठीक है, तो अब है आंसर है इसका आंसर ए डालम। किस बहुपक्षीय समूह ने पत्रकारों के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये है आंसर बी सार्क। ये है आंसर बी, किसने शुरू किया है? ये किया है सार्क ने। बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स कहां पर होगा 2022 में? ये 2022 में कहां पर होगा? ये वो 2022 में होगा चाइना में। ब्रिक्स 2022 कहां पर होगा? ये होगा चाइना में। ब्रिक्स, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का मतलब अध्यक्ष कौन है? यह है जिम ओनिल। जिम ओ निल ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं। मतलब अध्यक्ष नहीं, मतलब ब्रिक्स नाम किसने दिया था? सॉरी, ब्रिक्स नाम किसने दिया था? ये ब्रिक्स नाम दिया था जिम ओ निल ने। ब्रिक्स नाम किसने दिया था? ये दिया था जिम ओ निल ने। तो इसका आंसर है आंसर बी सार्क। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? ये किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसका आंसर है, आंसर बनेगा ए। कौन सा आंसर है? इसका आंसर है आंसर ए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है भैया न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? ये है हडसन। हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर है आंसर ए। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कारों में से एक के रूप में नामित किया गया था? यानी कि इन्होंने किस क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है आंसर बी मानसिक स्वास्थ्य। इनका आंसर है आंसर बी मानसिक स्वास्थ्य। असम ने दशकों पुराने अंतरराज्यीय सीमा विवादों को हल करने के लिए अपने किस सीमावर्ती राज्य के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि पहले इसमें विवाद था और अब ये विवाद खत्म हो गया है। तो इसका आंसर है आंसर बी। किसके साथ खत्म हो गया है? ये है आंसर है इसका बी मेघालय। नीति आयोग और यूएन से जुड़े किस संगठन ने इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड 2022 नामक पुस्तक लॉन्च की है? ये किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर है आंसर ए FAO। FAO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है रोम में। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। ठीक है, इसके चीफ कौन है? इसके चीफ है कू डोंगो। कू डोंगो इसके चीफ हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए FAO। किस भारतीय महिला ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये किसने जीता है? इस BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है आंसर डी मीराबाई चानू। इसका आंसर है मीराबाई चानू। ठीक है, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है कर्णम मल्लेश्वरी। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को। और इमर्जिंग प्लेयर में, उभरती हुई खिलाड़ी में किसको मिला है? उभरती हुई खिलाड़ी में मिला है सैफ अली वर्मा को। सैफ अली वर्मा को उभरती हुई खिलाड़ी के रूप में मिला है। तो इसका आंसर है आंसर डी मीराबाई चानू। मेघालय के जीवित मूल पुलों को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में स्थान मिला है। यह सूची किस संगठन के तहत तैयार की गई है? ये सूची किसने बनाई है? तो इसका आंसर है आंसर सी यूनेस्को। किसने बनाई है? ये बनाई है यूनेस्को ने। ठीक है,
किसने बनाई है ये सूची? ये बनाई है यूनेस्को ने। तो इसका आंसर है यूनेस्को। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके एग्जाम आने वाले हैं, तैयारी करिए अच्छे से, ठीक है। और ओनली सक्सेस आपके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आपकी हर एक चिंता, सबसे पहले वो हमारी चिंता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।